सोचें जरा, एक ही घर, एक ही छत और उसके नीचे कई नस्लें एक साथ रह रही हैं। जाहिर है ऐसे में जिंदगी कुछ लिखे हुए और बहुत से अनलिखे उसूलों पर ही चलती है। तो आज हम इसी मुश्तरका खानदानी निज़ाम के अंदर मौजूद उन्हीं पेचीदा समाजी ज़ाब्तों को समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत इस एक सवाल से करते हैं जो पूरे निज़ाम की बुनियाद पर चोट करता है। क्या ये सब कुछ रिश्तों की मजबूती के लिए है या इसके पीछे कहीं खुदगर्जियां छुपी हुई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? इस पूरी कहानी के मरकज में एक पढ़ी लिखी जदीद सोच रखने वाली लड़की है। वो एक ऐसे खानदान में कदम रखती है जहां रिवायतें बहुत गहरी हैं और बस यहीं से कश्मकश शुरू होती है, उसकी अपनी पहचान और खानदान के इज्तिमाई उसूलों के दरमियान। तो ये मुश्तरका खानदानी निज़ाम आखिर है क्या? देखें, ये सिर्फ एक बड़ा सा घर नहीं है, ये अपने आप में एक मुकम्मल समाजी और मुआशी दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ घर नहीं बल्कि किचन, पैसे, खुशियां, गम, जिम्मेदारियां सब कुछ मुश्तरक होता है। तो कहानी शुरू होती है इस लड़की का पहला सबक। उसे ये समझाया जाता है कि अब उसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं, वो अब इस खानदान की इज्तिमाई शनाख्त का हिस्सा है। और यहाँ एक दिलचस्प बात शौहर का रवैया है। वो पहले ही दिन ये वाज़ेह कर देता है कि देखो, मेरे लिए मेरा खानदान सब कुछ है, मैं उनके बगैर अधूरा हूँ। यानी वो ये बता रहा है कि उसकी अपनी शनाख्त भी खानदान से ही जुड़ी हुई है। ये जो तसादुम है ना, ये सबसे पहले लिबास जैसी छोटी छोटी चीज़ों में नजर आता है। जो उसके लिए अपनी पसंद और इनफरादियत का इजहार है, वही खानदान के लिए उनकी इज्जत और रिवायात की निशानी है। यहाँ हर जाती फैसला एक इज्तिमाई मामला बन जाता है। बहुत जल्द ही उसे अपने पहले बड़े चैलेंज का सामना होता है। उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि इस नए घर में इसकी कद्र उसकी डिग्रियों से नहीं बल्कि किचन में उसकी महारत से की जाएगी। इसके ये अल्फाज बहुत कुछ कह जाते हैं। एक तरफ तो वो सीखने और हालात के मुताबिक खुद को ढालने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ जाहिर है कि उसकी पिछली जिंदगी और खानदान की उम्मीदों के बीच एक बहुत बड़ी खलीज है। और ये सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक ना खत्म होने वाले चक्कर की तस्वीर है। सुबह के नाश्ते से शुरू होकर रात गए कहवे तक ये एक मुसलसल इम्तिहान है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा सिर्फ एक हिंसे से लगाया जा सकता है। 14, जी हाँ 14 लोग, रोजाना 14 लोगों के लिए 3 वक्त का खाना तैयार करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ज़हनी और जिस्मानी बोझ है। तो किचन में इसका पहला इम्तिहान होता है और वो रिवायती खाने बनाने में नाकाम हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका बनाया हुआ एक नया जदीद मीठा सबको बेहद पसंद आता है। ये छोटी सी कामयाबी और बड़ी नाकामी असल में 2 अलग अलग दुनियाओं के टकराव की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन किचन के पीछे असल खेल तो ताकत का चल रहा होता है। तो आखिर इस घर में फैसले कौन करता है? इख्तियार की वो अनदेखी लकीरें कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती हैं? तो पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है जो उम्र और जिन्स पर मबनी है। वालिद साहब कारोबार और पैसों के मामलात देखते हैं। बड़े बेटे का रुतबा इसलिए ऊंचा है क्योंकि उसने माजी में कुर्बानियां दी हैं और घर के अंदर की हुकूमत वो बेटों की माओं के हाथ में है। ये एक जुमला पूरे मालियाती निज़ाम को समझा देता है। यहाँ ताकत और हिस्सा सिर्फ आज की मेहनत पर नहीं बल्कि माजी की खिदमत पर भी मुनहसर है। ये एक ऐसा असूल है जो कहीं लिखा नहीं है लेकिन सब इस पर अमल करते हैं। खानदान में औरतों का अपना एक दर्जा है। एक तरफ बड़ी बहू है, बेटे की माँ है, तजुर्बाकार है और रिवायात की मुहाफिज है, इसलिए उसका इख्तियार ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ये नई दुल्हन है जिसे इन तमाम पैमानों पर खुद को अभी साबित करना बाकी है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े टकराव की तरफ। नई दुल्हन की अपनी तालीम को इस्तेमाल करने और नौकरी करने की ख्वाहिश जो खानदान की तवक्कुआत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यहाँ अहम बात यह है कि वो अपनी ख्वाहिश को बगावत के तौर पर पेश नहीं कर रही। वो तो ये कह रही है कि मैं खानदान की भलाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो ये समझाने की कोशिश करती है कि मेरा काम करना खानदान के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन खानदान के सरबराह का जवाब बिल्कुल साफ और 2 टोक है। उनके लिए खानदानी उसूल और इज्जत का सवाल है जिस पर कोई बात नहीं हो सकती। ये एक ऐसा फैसला है जो इसके आने से बहुत पहले ही हो चुका था। और ये सिर्फ मर्दों की सोच नहीं है, खानदान की दूसरी औरतें भी काम करने वाली औरत को पूरे निज़ाम के लिए खतरा समझती हैं। उन्हें लगता है कि माशी आज़ादी औरत को बागी बना देती है और खानदान का ढांचा कमज़ोर पड़ जाता है। इस सारी सूरत हाल में शौहर बीच में फंस कर रह गया है।
एक तरफ वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात को समझता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने खानदान की रिवायात को भी नहीं तोड़ सकता। ये उसके लिए एक बहुत मुश्किल इम्तिहान है। और फिर एक ऐसी तजवीज़ सामने आती है जो सुनने में तो बहुत अमली लगती है, लेकिन खानदान वाले उसे अपने इत्तेहाद पर एक हमले के तौर पर देखते हैं। किचन में अपने तल्ख तजुर्बे के बाद वो एक बहुत ही मंतकी हल पेश करती है। वो कहती है कि अगर हर छोटा खानदान सिर्फ अपने लिए खाना बनाए तो सबका बोझ भी कम हो जाएगा और हर कोई अपनी पसंद का खाना भी खा सकेगा। है ना समझदारी की बात? लेकिन इस सीधी सादी तजवीज़ को खानदान किस नज़र से देखता है? उनके लिए यह सिर्फ खाना अलग करने की बात नहीं है। उनके लिए इसका मतलब है एक चूल्हा एक घर के तस्वुर को तोड़ना। उनके नज़दीक चूल्हा अलग होने का मतलब है दिलों का अलग हो जाना। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरे कहानी का निचोड़ है। जब रिवायत और जदीदियत, इनफरादियत और इज्तिमाइयत एक ही घर में आमने सामने हो तो तवाज़न कैसे कायम हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब शायद है ही नहीं।